अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनीमती रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नीमत का खूब खूब चर्चा करो। हज़रात गिरामी, हम जब अपने इस्लाम के ऊपर नज़र डालते हैं और जब हम अपने इस्लाम को देखते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि हमारे इस्लाम के अंदर जितनी इबादतें फ़र्ज की गई हैं, जितने अहकाम हमें अहकाम को बजा लाने का हुक्म दिया गया है, उन सारे अहकाम के पीछे किसी न किसी बुज़ुर्ग की याद मौजूद है। अगर हम इबादत में नजर डालते हैं, अगर हम नमाज में नजर डालते हैं तो वो भी क्या है, अपने बुजुर्गाने दीन की याद है। अगर हम हज के ऊपर नजर डालते हैं तो वो भी क्या है, हमारे बुजुर्गाने दीन की याद है। अगर हम रोजे के ऊपर नजर डालते हैं तो वो भी हमारे बुजुर्गाने दीन की याद है। और इसी तरीके से जितने भी आमाल हमारे इस्लाम के अंदर पाए जाते हैं वो किसी न किसी अल्लाह वाले की यादगार है। मिसाल के तौर पर हम रोजाना नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि मालिको मौला जितने भी मुसलमान भाई हैं वक्ता बाजमात नमाज अदा करने की उन्हें तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हम रोजाना नमाज पढ़ते हैं लेकिन सबसे पहली नमाज जो हमारी आती है वो फजर की नमाज आती है। और फजर की नमाज ये क्या है, इसकी जब आप तारीख पढ़ेंगे और जब आप इसकी तारीख में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर उसके बाद जन्नत में रहते रहे और फिर उसके बाद जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में तौबा करते रहे, रब की बारगाह में तौबा करते रहे। 1 साल उन्होंने तौबा किया, 2 साल उन्होंने तौबा किया, काफी साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौबा करते रहे। और फिर उसके बाद जब तौबा करते हैं कि ऐ मालिको मौला अपने हबीब के सदक़े में हमारी तौबा कबूल फरमा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तौबा कबूल फरमाता है। और तौबा कबूल फरमाने के बाद जब आपकी तौबा कबूल हो जाती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी अदा ये इतनी पसंद आती है कि उम्मते मुहम्मदिया के ऊपर कयामत तक के लिए फज्र में 2 रकात नमाज को फर्ज करार दे देता है। आप अंदाजा करें, हर अमल, हर हुक्म क्या है इस्लाम का, वो किसी न किसी अल्लाह वाले की यादगार है। आप जोहर की नमाज को देखें, आप इसकी तारीख में जाएं, आप इसकी तारीख उठा करके देखें तो आपको मिलेगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने बड़ी उम्र से नवाजा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जल्दी बेटे से नहीं नवाजा था। रब की बारगाह में दुआ करते कि ऐ मालिको मौला हमें बेटा नसीब फरमा दे, हमें बेटा अता फरमा दे। बड़ी मुद्दतों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम को इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नवाजा, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नवाजा। जब अल्लाह ने औलाद से नवाजा तो जब अल्लाह ने ये नीमत अता फरमाई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर 4 रकातें नफल की नमाज पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अदा उनकी इतनी पसंद आ गई कि कयामत तक के लिए उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर जोहर में क्या है, 4 रकात नमाजों को फर्ज करार दे दिया। आप अंदाजा करें, ये सब इस्लाम के अहकाम हैं। और इसी तरीके से आप असर की नमाज के ऊपर नजर डालें और असर की नमाज की तारीख पढ़ें तो आपको मिलेगा, 3रा पारा उठा करके देखें, आपको मिलेगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, एक बस्ती के पास से गुजरते हैं। वो बस्ती की हालत ये थी, कुरान फरमाता है वही खावियतुन अला उरूशिहा, वो अपनी छतों के ऊपर ढई पड़ी हुई थी। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर उस बस्ती के ऊपर पड़ती है तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, यानी अल्लाह इसके मरने के बाद इसे कैसे जिंदा फरमाएगा। इतना कहना था, कुरान फरमाता है फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 100 साल के लिए उनके ऊपर मौत तारी फरमा दी। कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, 100 साल के लिए। बोलते रहिएगा थोड़ा सा, 100 साल के लिए उनके ऊपर मौत तारी फरमा दी। 100 साल क्या है, मौत की नींद क्या है, सोते रहे। और यहां तक कि आपके पास जो खाने का सामान था, एक टोकरे में खजूर थी और एक प्याला खजूर का रस था आपके पास। ये 100 साल का जमाना गुजर गया लेकिन उसमें बू तक नहीं आई। ये भी मौजिज़ा है, उसमें क्या बू तक नहीं आई। और 100 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उन्हें जिंदा फरमाया तो कुरान फरमाता है सुम्मा बाआसा, फिर जब उन्हें मबूस फरमाया तो रब ने खुद हजरत उज़ैर से पूछा कि ऐ मेरे नबी उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप ये बताएं कि आप कितनी देर तक मौत की नींद सोते रहे,
कितनी देर तक मौत की नींद सोते रहे। तो कुरान ने तज़किरा किया कि हजरत उज़ैर फरमाते हैं कि बस एक दिन या एक दिन का थोड़ा सा हिस्सा मैंने सोया है, एक दिन या एक दिन का थोड़ा सा हिस्सा मैंने सोया है। लेकिन कुरान ने क्या फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ उज़ैर, एक दिन नहीं, एक दिन का थोड़ा सा हिस्सा नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि तुमने 100 साल मौत की जिंदगी सोए हो। और तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना सुना तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के तौर पर 4 रकात नमाजों को अदा किया। और 4 रकात नमाजें अदा करना उनका इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर क़यामत तक के लिए असर में 4 रकात नमाजों को फर्ज करार दे दिया। आप अंदाजा करें, यह हमारे इस्लाम के आकाम है, किसी न किसी बुजुर्गाने दीन की यादगार हैं। अब फिर आप आगे बढ़ें, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने बारहा सुना है। ये वो बातें मैं बता रहा हूँ आपको जो आपके नज़रों से और आपके गोश्त से यानी कानों से टकरा चुकी हैं, लेकिन इन्हीं बातों के अंदर कुछ और मैं आपको देना चाहता हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफ़ी बीमार रहे और जब अल्लाह ने उन्हें सेहत अता फरमाई तो उनकी कैफियत ये हो गई थी, बड़े कमज़ोर हो चुके थे, बड़े नहीफ व नातबा हो चुके थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब सेहत अता हुई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 रकात नमाजों के लिए नियत बांधी, 4 रकात नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, 3 रकातें 2 रकातें मुकम्मल की, तीसरी रकात के लिए खड़े हुए, तीसरी रकात भी मुकम्मल की और चौथी के लिए चूंकि इतनी कमजोरी थी आप क्या है 3 ही पर इक्तिफा कर लिया, सलाम फेर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी ये अदा पसंद आ गई, इतनी ये अदा पसंद आ गई कि क़यामत तक के लिए मगरिब में 3 रकात नमाजों को फर्ज करार दे दिया। आप अंदाजा करें, यह हमारे इस्लाम के अहकाम हैं, हमारी इबादत हैं जो किसी न किसी बुजुर्ग की यादगार हैं। इसी तरीके से इशा की नमाज के ऊपर आप गौर करें, इशा की रकातों के ऊपर आप गौर करें तो आपको मिलेगा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन तक तकरीबन मछली के पेट में रहे। कितने दिन तक? 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और 40 दिन के बाद जब मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए, कुर्बान जाइए, ये भी अल्लाह का फजल है, वरना एक दिन में गिज़ा जो होती है पेट के अंदर वो गल जाया करती है। लेकिन ये हजरत यूनुस का मौजिज़ा है, अल्लाह का फजलो करम है। 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और 40 दिन के बाद जब तशरीफ लाते हैं तो आपने 4 रकात नमाज शुक्राने की अदा की। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि ईशा में क़यामत तक के लिए उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर 4 रकात नमाजों को फर्ज करार दे दिया। ये हमारी इबादत हैं, ये रोजमर्रा की इबादत हैं जो हम अदा करते हैं। इसके पीछे पूरा का पूरा फलसफा मौजूद है कि ये अल्लाह वाले की यादगार हैं। अब नमाजों से हट करके थोड़ा सा आइए हज के ऊपर गौर करें, हज के ऊपर गौर करें। हज भी इबादत है। इबादत 5 किस्म की हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये क्या है? ये सब इबादत में आती हैं। नमाज का फलसफा समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा सा हज के फलसफे के ऊपर नजर डालते हैं। हज ये क्या है? हर एक बंदे की यादगार है, अल्लाह के महबूब बंदों की यादगार है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी में तशरीफ लाए हैं, तो कोई कुर्ता पहन करके तशरीफ लाया है, कोई शर्ट पहन करके तशरीफ लाया है, कोई टी शर्ट पहन करके तशरीफ लाया है, कोई लुंगी ही में चला आया है। हर एतबार से अपने पसंदीदा लिबास में मलबूस हो करके आप हाजिर हुए हैं। पूरी दुनिया के लिबास का जायजा ले लें, जिस मुल्क में जो रहता है, जो लिबास चलता है, उस लिबास में मलबूस हो करके वो रहता है, वही लिबास को फॉलो करता है। लेकिन कुर्बान जाइए, हाजी हज करने वाले गए होंगे, उम्रा करने वाले गए होंगे, बहुत सारे इस महफिल में भी मौजूद हैं जिन्होंने वहाँ की ज़ियारत की है, उस मुक़द्दस शहर में तशरीफ़ ले गए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर जब आप हज कर रहे थे या आप उम्रा कर रहे थे तो कोई ऐसा भी आपको मिला था कि तवाफ़ कर रहा हो तो पैंट शर्ट में कर रहा हो, तवाफ़ कर रहा हो तो कुर्ता शलवार में कर रहा हो? कोई ऐसा मिला हो तो आप हमें बता दें, कोई ऐसा मिला हो तो आप हमें बता दें। नहीं,
बल्कि जब भी हाजी हज करने के लिए जाता है या मोतमिर उम्रा करने के लिए जाता है तो अपने इलाके में कोई भी लिबास पहनता हो, रिश्तेदारी में जाने के वक्त कोई भी लिबास पहनता हो, पूरी दुनिया से आने वाला इंसान अपने अपने पसंदीदा लिबास पहनता हो, लेकिन कुर्बान जाइए जब हज के इरादे से आएगा, जब उम्रे के इरादे से आएगा तो अब कोई लिबास नहीं चलेगा, बल्कि वही एक लिबास चलेगा जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पहना करते थे, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह पहना करते थे। हजरत इब्राहिम का लिबास क्या था? वही लिबास था जो आज हाजी हज करने के लिए जाते हैं तो लिबास पहनते हैं। वही लिबास हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का था और ये लिबास इतना पसंद आया, रब की बारगाह में इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमा दिया कि ऐ लोगो, तुम कोई भी लिबास पहनते हो, लेकिन जब मेरी बारगाह में आना पड़ेगा तो तुम्हें मेरे खलील के लिबास में मलबूस होकर के आना पड़ेगा। अब कोई कर ले उम्रा जा करके पैंट शर्ट में, कोई करके दिखा दे हज कुर्ता सलवार पहन करके, नहीं हो सकता ना। क्यों? इस वजह से कि ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की यादगार है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की यादगार है। और फिर उसके बाद तवाफ, और तवाफ के बाद फिर उसके बाद शैतान को मारने के लिए भी जाते हैं हाजी लोग। हज करने के लिए जो गए होंगे शैतान को मारने के लिए, शैतान को मारते हैं कि नहीं? कंकरियां मारते हैं, 7 कंकरियां मारते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं ये छोटा शैतान है, ये बड़ा शैतान है, ये क्या है? दरमियान वाला शैतान है। आखिर क्या है? क्या शैतान मौजूद है वहां पर? शैतान वहां पर मौजूद है? नहीं। अब तो वहां की हुकूमत ने खंभे बनवा दिए हैं, लोग उसी को कंकरी मारते हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं हम लोग? शैतान को मार रहे हैं। वीडियो देखते हैं तो क्या कहते हैं? शैतान को मार रहे हैं, शैतान को मारते हैं। नहीं, बल्कि ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया था, उन्हीं की अदा को बरकरार रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत तक के लिए हाजियों के ऊपर लाजिम करार दे दिया कि जब तुम यहां पर आओगे तो मेरे खलील की सुन्नत को जरूर अदा करना पड़ेगा, मेरे खलील की सुन्नत को जरूर अदा करना पड़ेगा। और इसी तरीके से वकूफ़े अरफा भी करते हैं, वकूफ़े मुज़दलिफ़ा भी करते हैं, और फिर उसके बाद मिना में कुर्बानी भी करते हैं। कुर्बानी तो कहीं भी हो सकती थी, कुर्बानी यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, कुर्बानी जिस होटल में हम रहते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मिना में किया था, लिहाजा अगर तुम्हें कुर्बानी करना है तो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि जो मेरे खलील ने किया था वही तुमको करना पड़ेगा। आप अंदाजा करें अपने इबादत के ऊपर और अपने इस्लाम के अहकाम के ऊपर थोड़ा सा नजर तो डालें, और फिर उसके बाद आइए, फिर उसके बाद तवाफ किया जाता है। तो तवाफ करने के बाद हाजी लोग जो हज करने गए हैं उनको पता है कि जब तवाफ किया जाता है तो तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज भी पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है कि नहीं? पढ़ते हैं ना, सब पढ़ते हैं। उम्रा करने वाले जो जाते हैं वो भी पढ़ते हैं, और जो हज करने जाते हैं वो भी पढ़ते हैं। मकाम इब्राहिम क्या है? मकाम इब्राहिम कौन सा पत्थर है? यहीं से एक बात और लेते चलें, इस्लाम आया है पत्थर से लोगों को दूर करने के लिए। इस्लाम किस लिए आया? लोगों को पत्थर से दूर करने के लिए आया है। लेकिन ये कैसा मुअम्मा है कि कहीं कहा जाता है पत्थर से दूर हो जाओ, और कहीं कहा जाता है कि पत्थर का बोसा ले लो, कहीं कहा जाता है कि पत्थर का बोसा ले लो। मकाम इब्राहिम क्या है? और काबा, ठीक काबा में जो नसब है एक पत्थर जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है, वो भी तो एक पत्थर है, वो भी तो एक पत्थर है। तवाफ की इब्तिदा ही वहां से होती है, उस पत्थर को चूमने के बाद वहीं से इब्तिदा होती है ना, उस पत्थर को चूमने के बाद। तो ये कैसा फलसफा है, ये कैसा मुअम्मा है कि कहीं तो फरमाया जाता है पत्थर से दूर हो जाओ, और कहीं फरमाया जाता है उसे चूम लो, उसे चूम लो। तो जब आप इसको पढ़ेंगे और इसकी तारीख पढ़ेंगे तो बड़ा फलसफा आपको नजर आएगा। हजरे अस्वद वो पत्थर है, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ करके हजरे अस्वद का बोसा देते हैं, और बोसा देने के बाद उसी से मुखातब हो करके कहते हैं कि ऐ पत्थर, मैं जानता हूं कि तू पत्थर है। ऐ हजरे अस्वद, मैं जानता हूं कि तू पत्थर है और मैंने तेरा बोसा दिया है। अगर मेरे नबी ने तुझे बोसा न दिया होता तो उमर बिन खत्ताब कभी तुझे बोसा न देता। अल्लाह अकबर। ये बोसा क्यों दिया जाता है? मुस्तफ़ा की याद है, मुस्तफ़ा की याद है। मुस्तफ़ा ने बोसा दिया है तो कयामत तक के लिए हाजियों के लिए यह हुक्म हो गया कि उसका बोसा दे करके तवाफ चालू किया करो।
और फिर उसके बाद मकाम इब्राहिम तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम के पास आते हैं। यही मकाम इब्राहिम समझ लीजिए, और इसी से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मकाम इब्राहिम ये वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब काबा को तामीर फरमा रहे थे, तो आपने देखा होगा कि जब दीवार खड़ी की जाती है तो जहाँ तक इंसान का कद है वहाँ तक क्या है, आदमी जोड़ता चला जाता है। लेकिन जब इंसान के कद के ऊपर दीवार हो जाती है तो अब उसके लिए पहाड़ की ज़रूरत पड़ती है। पहाड़ बांधता है, फिर उसके ऊपर खड़े होकर के फिर आगे की दीवार तामीर करता है। इसी तरीके से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाने काबा की तामीर फरमा रहे थे, हज़रत इस्माइल गारा ला करके दे रहे थे, हज़रत इब्राहिम को जब जरूरत पड़ी कि और ऊंचाई चाहिए और ऊंचा होना चाहिए, तो जन्नत से ये पत्थर लाया गया और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पत्थर के ऊपर खड़े होकर के तामीर फरमाने लगे। लेकिन जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती थी, ये पत्थर भी नीचे से ऊंचा होता जाता था। ये पत्थर वो मकाम इब्राहिम है, वो पत्थर ऊंचा होता जाता था। और फिर उसके बाद जब काबा की तामीर हो चुकी, काबा को तामीर कर चुके, तो हर कारीगर जब काम कर लेता है तो मालिक की बारगाह में जाता है, कहता है हमारा हिसाब कीजिए, हमारा हिसाब कीजिए, अब हमें पैसों की जरूरत है, हमारा हिसाब कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके तो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ऐ मालिको मौला, तेरा हुक्म था मैंने तेरा घर तामीर कर दिया, तेरा हुक्म था मैंने तेरे हुक्म पर अमल कर लिया, तेरा हुक्म था मैंने तेरे हुक्म की तामील कर ली, लेकिन ऐ मालिको मौला अब मुझे भी तो कुछ उजरत चाहिए, मुझे भी तो कुछ उजरत चाहिए। और उजरत क्या है? ऐ मालिको मौला वजअलना मुस्लिमैनि लका वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। ऐ मालिको मौला बस मुझे उजरत ये चाहिए कि मैंने कि कयामत के दिन तू जब लोगों को बुलाएगा तो मौला उसके आबा के नाम से बुलाएगा, लेकिन ऐ मालिको मौला बस उजरत मुझे ये चाहिए कि कोई ऐसा रसूल भेज दे कि जिसका मैं दादा हूँ, और जब मुझे बुलाया जाए, उसे बुलाया जाए तो मेरा नाम लेकर के बुलाया जाए, मेरा नाम लेकर के बुलाया जाए। और फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम ने दुआ फरमाई, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ मालिको मौला इनमें रसूल भेज दे, ऐ मालिको मौला इनमें रसूल भेज दे। अब यही रसूल भेज दे, यही भेज देना, यही क्या है? मीलादे मुस्तफ़ा की दुआ है। यही क्या है? मीलादे मुस्तफ़ा की दुआ है। अच्छा, एक बात और यहीं पर जानते चलें, कभी आप पानी में अपना पैर रखें, कभी आप पानी में अपना कदम रखें और फिर उसके बाद पानी से निकल करके आप अपना कदम पानी से अलग जगह पर रखें, तो आप गौर करें कि आपके कदमों के निशान बनते हैं या नहीं बनते हैं? आपके कदमों के निशान बनते हैं या नहीं बनते हैं? बन जाते हैं ना, बनते हैं। लेकिन अल्लाह के नबियों का मामला ये था कि वो जिस पत्थर पर कदम रखते थे, अदब की वजह से पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाया करता था और उसमें कदमों के निशान बन जाते थे, उसमें कदमों के निशान बन जाते थे। अब यहीं पर जहन को रखें और फिर समझें। मिसाल के तौर पर हमारी पैदाइश अगर यहाँ पर हुई हो और हम यहाँ पर रहते हों, तो अब जाहिर सी बात है जब हम यहाँ पर रहते हैं तो हमारा गुजर कभी इस गली में भी हुआ होगा, हुआ होगा ना? कभी हम इस गली से गुजरते हैं, जरूरत पड़ती है इस गली से गुजरते हैं, और जरूरत पड़ती है उस गली से गुजरते हैं, और जरूरत पड़ती है तो उस गली से भी गुजरते हैं। मतलब गांव के अंदर जितनी गलियां होती हैं, बसा औकात ऐसा होता है हम सारी गलियों में चक्कर लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं? बोलिए, लगाते हैं कि नहीं लगाते? चलते हैं कि नहीं? अब उसी मक्का शरीफ की सरजमीन पर चलें। पथरीली ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है और पत्थरदार ज़मीन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर चलते थे, वहाँ पर चलते थे। अब जाहिर सी बात है किसी एक गली में तो तशरीफ़ ले नहीं गए होंगे, बल्कि काफ़ी गलियों में गए होंगे, तो न जाने कितने पत्थरों में क्या है हज़रत इब्राहीम के कदमों के निशान बने होंगे। बने होंगे कि नहीं? बने होंगे कि नहीं? न जाने कितने पत्थरों में हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान बने होंगे। लेकिन ये क्या मामला है कि रब ने उन कदमों के निशान को अपने घर में रखा है जिन कदमों में दोनों कदमों के निशान है, जिस पत्थर में दोनों कदमों के निशान है। अब जाहिर सी बात है, जहन को रखें यहीं पर और फिर समझें।
हम चलते हैं तो हमारे चलने की कैफियत क्या होती है? एक पैर आगे होता है, एक पैर पीछे होता है, एक पैर आगे होता है और एक पैर पीछे होता है। लेकिन जब हम कहीं पर खड़े होते हैं तो दोनों पैर एक साथ होते हैं। होता है कि नहीं होता है? कि डग्गा मार के खड़े होते हैं? नहीं, बल्कि उमूमन ऐसा ही होता है कि जहां पर हम खड़े होते हैं तो दोनों पैर एक साथ में होते हैं, दोनों पैर एक साथ में होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम के कदमों के बने हुए निशान में से उस पत्थर को चुना है जिस पत्थर में हजरत इब्राहीम के कदमों के दोनों निशान मौजूद हैं, दोनों निशान मौजूद हैं। अच्छा, वहां पर क्यों रखा है? इस कदम के निशान को वहां पर अपनी घर में क्या है, बगल में क्यों रखा है? हम भी घर बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको तौफीक दे सब बनाए, सबको तौफीक दे सब बनाए। हम अपना घर तामीर करते हैं और घर तामीर करते हैं तो बड़े बवाल उसमें करते हैं, है कि नहीं? प्लास्टर भी होना चाहिए, उसमें पुट्टी भी होना चाहिए और फारसेलिंग भी होना चाहिए, बहुत सारे उसमें मतलब डेकोरेशन करते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक कमरा ऐसा हम तामीर करते हैं जिस कमरे में और पूरे घर के बनिस्बत बहुत ज़्यादा क्या है उसमें एहतमाम होता है, उसमें बड़ी सजावट होती है, कभी फारसेलिंग भी होती है और उसको सजाते हैं तो कभी उसमें टेबल भी पड़ा है, उसमें सोफ़ा भी पड़ा है और उसमें क्या है बेड भी पड़ा हुआ है और उसमें और सजाते हैं तो उसमें गमला भी रख देते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि जब कोई मेहमान आएगा तो उस मेहमान का दिल क्या है इससे मानूस होगा और उसको सुकून मैसर होगा, उसे खुशी हासिल होगी। यही वजह होती है ना कि जब आने वाला आए तो उसको बड़ा अच्छा महसूस हो, आने वाला आए तो उसको बड़ा अच्छा महसूस हो। अब फिर मक्का शरीफ की सरजमीन पर चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर को तामीर करवाया और तामीर करवाने के बाद जब अपने घर को सजाने की बारी आई तो किसी और चीज से नहीं बल्कि अपने खलील के उस कदम के निशान वाले पत्थर से सजा दिया जिसमें उसके खलील के दोनों कदमों के निशान बने हुए थे, दोनों कदमों के निशान बने हुए थे। इससे ये समझा दिया और ये बतला दिया कि ऐ मेरे मानने वालों, ये समझ लो कि अल्लाह के अंबिया और अल्लाह के रसूल हमारी बारगाह में उनका मामला तो बहुत अलग है। उनकी ज़ात से जो चीज़ मंसूब हो जाती है मेरी बारगाह में वो भी मकबूल हो जाती है, उनकी ज़ात से जो चीज़ मंसूब हो जाती है मेरी बारगाह में वो भी क्या है मकबूल हो जाती है। तो अल्लाह का फजलो करम है। ये जलसा और ये महफिल ये किसके नाम से मंसूब है? विलादत मुस्तफ़ा के नाम से मंसूब है। किसके नाम से मंसूब है? विलादत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, ईद मिलादुन नबी के नाम से मंसूब है। तो जब हजरत खलील से मंसूब शुदा शय रब की बारगाह में मकबूल हो सकती है तो जो सारे नबियों का इमाम हो, जो सारे नबियों का रसूलों का इमाम हो, अगर उसकी ज़ात से कोई चीज़ मंसूब हो जाए तो रब की बारगाह में वो तो बदरजाए औला मकबूल हो जाएगी, वो तो बदरजाए औला मकबूल हो जाएगी। फिर चले मकाम इब्राहीम के पास। मकाम इब्राहीम हमें खबर देता है कि मिलाद मुस्तफ़ा बड़ी अहम चीज़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाने काबा को तामीर कर चुके मकाम इब्राहीम पर खड़े होते हैं और मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर के दुआ फरमाते हैं, रब्बना वब अस्फीहिम रसूला, ऐ रब, ऐ मालिको मौला, तू इनमें रसूल भेज दे, तू इनमें रसूल भेज दे। ये आखिरी रसूल की तैयारी हो रही थी, आखिरी रसूल की दुआ हो रही थी। तो आखिरी रसूल की दुआ करना यही क्या है? उनकी विलादत की दुआ करना है। तो चूंकि हजरत इब्राहीम ने उस पत्थर के ऊपर खड़े होकर के विलादत मुस्तफ़ा की दुआ की थी तो विलादत मुस्तफ़ा की दुआ की बरकत ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये उसको शरफ अता फरमाया कि अपने घर में उसको जगह अता फरमा दी, उस मकाम इब्राहीम को जगह अता फरमा दी। तो ये क्या है? मकाम इब्राहीम ये भी क्या है? मिलाद मुस्तफ़ा का ज़रिया है। और इससे ये भी साबित होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिलाद मुस्तफ़ा की दुआ फरमाई थी, मिलाद मुस्तफ़ा का तज़किरा किया था। इसी तरीके से बहुत सारे अंबिया ने और अल्लाह के नबी से तकरीबन 1000 साल कब्ल के उलमाए किराम ने भी मिलाद मुस्तफ़ा मनाया था और मिलाद मुस्तफ़ा की दुआ फरमाई थी। आप देखें
आप तारीख उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा। इमाम बदरुद्दीन ऐनी बुखारी शरीफ की शरह लिखते हैं उम्दतुल कारी। उस उम्दतुल कारी के अंदर उन्होंने ये तस्किरा किया है कि एक बादशाह यमन में गुजरा है जिसे तुब्बा कहा जाता है। उसका नाम क्या था? तुब्बा था, तुब्बा कहा जाता था उसको। उस तुब्बा ने जियारत के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाया, जियारत के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाता है और तकरीबन 400 जय्यद उलमा लश्कर में होते हैं और बहुत सारे लश्करी होते हैं। जब वो मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाता है तो मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाने के बाद जब कुछ अपनी ज़रूरियात से फारिग होता है, फिर उसके बाद जब कूच करने का इरादा होता है तो कूच करने के लिए जब काफिला रवाना होता है तो काफिला चलते 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 ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसे उस दौर में यसरब कहा जाता था। उस दौर में यसरब कहा जाता था। जब उस सरजमीन पर पहुंचता है तो कुछ देर ठहरता है और ठहरने के बाद उलमाए किराम से मशवरा करता है कि ऐ उलमाए किराम, अब तुम बताओ कि हमें अब चलना चाहिए, हमें अब चलना चाहिए। पहले के बादशाह भी उलमा से मशवरा करते थे, जो हुकूमत वाले होते थे वो भी उलमा से मशवरा करते थे। ये और बात है कि आज के दौर में हमारे दरमियान क्या है, वो वक़ार नहीं रहा, हम नहीं समझते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल ने उलमा को अंबिया का वारिस करार दिया है। तो उसने तुब्बा ने क्या है मशवरा किया कि हमें इस जगह से अब चलना चाहिए। तुब्बा की बात के ऊपर उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि बादशाह सलामत, हम आपके साथ नहीं चल सकते क्योंकि हमने अपनी किताबों का मुताला किया है। हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी मबूस होगा, आखिरी नबी की पैदाइश तो मक्का की सरजमीन पर होगी, लेकिन जब वो हिजरत करके आएंगे तो वो इसी सरजमीन पर आएंगे जिसे आज यसरब कहा जाता है। लेकिन उनके कदमे मुबारक की बरकत से क्या है, इसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा हो जाएगा, इसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा हो जाएगा। लिहाजा हम क्या है इस जगह पर रहना चाहते हैं और हम क्या है इस जगह पर रहेंगे। तो तुब्बा बादशाह कहता है कि जब आप लोग रहोगे तो हम भी आपके साथ इस जगह पर क़याम करेंगे। खैर, फिर उसके बाद जब रहने का तहैया हो जाता है, इरादा हो जाता है, तो तुब्बा बहुत सारे खजाने अपने यमन से मंगाता है और फिर उसके बाद 400 उलमा थे तो 400 उलमा के लिए एक एक घर तामीर करता है, एक एक घर तामीर करता है 400 उलमा के लिए। क्यों रुके थे ये उलमा? जब उसने सबब पूछा कि आखिर रुकने की वजह क्या है, तो उलमा जवाब देते हैं चूंकि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी तशरीफ लाएगा वो इसी जगह हिजरत करके तशरीफ लाएगा, तो आज ही से हम यहीं पर रहेंगे। हो सकता है हमें उसका ज़माना मिल जाए और अगर हमें नहीं मिला तो हो सकता है हमारी औलाद को मिल जाए, अगर उनको ना मिला तो हो सकता है हमारी नस्ल में से किसी नस्ल को क्या है उनका ज़माना मिल जाए। तो हजरते तुब्बा क्या है खजाना मंगवा करके 400 उलमाए किराम के लिए घर बनवाता है और फिर उसके बाद घर बनवाने के बाद 400 बांदिया खरीदता है और 400 बांदिया खरीदने के बाद उनको आज़ाद करता है। आज़ाद करने के बाद 400 उलमाए किराम से उनकी शादी कर देता है, 400 उलमाए किराम से उनकी शादी कर देता है। ये सब किस खुशी में हो रहा है? ये आखिरी नबी की विलादत की खुशी में हो रहा है कि आखिरी नबी आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है। वो 400 उलमा हो सकता है उनकी जिंदगी वफा ना करे, कम अज कम इनकी नस्ल में से कोई तो होगा जिसको उस आखिरी नबी का जमाना मिल जाएगा। ये सिर्फ आखिरी नबी के आने के इंतजार में 100 घर भी बनवाता है और फिर उसके बाद उनकी शादियां भी कराता है और खुद भी इंतजार करता है सिर्फ आमद मुस्तफ़ा के सदके में, सिर्फ आमद मुस्तफ़ा के इंतजार में, मुस्तफ़ा की आमद का इंतजार कि मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे तो हमें जियारत का मौका मिलेगा। खैर, शादियां कराता है और फिर उसके बाद आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए, मक्का मुकर्रमा से जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो आपने कहां पर कयाम किया था? कोई बता सकता है किसके घर पे कयाम किया था? हजरते अबू अय्यूब अंसारी के घर में कयाम किया था। और फैसला किसके ऊपर था कि मेरा कोई मामला नहीं, जहां पर मेरी ऊँटनी कयाम करेगी वहीं पर मेरा ठिकाना होगा, वहीं पर मेरा कयाम होगा, वहीं पर क्या है मैं रुकूंगा। तो यही मैं समझाना चाहता हूं आपको कि हिजरत करके जब अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए तो
ऊँटनी जो बैठी वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ही के घर में क्यों बैठी है, किसी और के घर में भी बैठ सकती थी, लेकिन अबू अय्यूब अंसारी का घर क्यों पसंद आया? तो तारीख ये बताती है कि जब तुब्बा ने 400 उलमा के लिए घर बनाया था तो उनमें से एक घर, एक रिवायत के मुताबिक 2 मंजिला घर उसने अल्लाह के नबी के लिए तामीर किया था कि जब वो आखिरी नबी हिजरत करके तशरीफ लाएंगे तो हो सकता है कहीं और किसी का ठिकाना या ठिकाने में कोई परेशानी हो, लिहाजा आज ही से हम उनके लिए घर तैयार कर देते हैं। उसने घर तैयार किया था और अल्लाह के नबी जब हिजरत करके तशरीफ ले गए तो वो घर उस वक्त किसके कब्जे में था? हजरत अबू अय्यूब अंसारी के कब्जे में था। वही घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के कब्जे में था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात ऊँटनी के दिल में मुंतकिल फरमा दी और ऊँटनी वहीं पर बैठी जहां पर उसके बिठाने वाले ने बिठा दिया। उसी अय्यूब अंसारी के मकाम में बैठे। अब फिर उस मकाम के अंदर क्या होता है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी मौजूद होते हैं और फिर उसके बाद एक इश्क़े रसूल दिल में लिए हुए आता है जिसका नाम जब्बार था, आता है अल्लाह के रसूल की ऊँटनी को ठोकर मार करके उठाना शुरू करता है, ठोकर मार करके उठाना शुरू करता है। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी इरशाद फरमाते हैं, क्या ऐ जब्बार, अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान इस्लाम का फासला ना होता तो तुम्हें यहीं पर तुम्हारी गर्दन उतार देता। खैर ये बात हो गई। फिर उसके बाद एक और शख्स आता है जो अपने बगल में क्या है कुछ सामान लिए हुए था। जब वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में दाखिल होता है तो अल्लाह के नबी का पहला सफ़र है, अल्लाह के नबी का पहला मामला है, अल्लाह के नबी की पहली एंट्री है मदीना मुनव्वरा में हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर। एक शख्स आता है जिसे अबू लैला कहा जाता है। क्या नाम था उसका? अबू लैला नाम था। अल्लाह के नबी से कभी बात भी नहीं हुई, अल्लाह के नबी से कभी मुलाकात भी नहीं हुई, अल्लाह के नबी ने कभी उसे देखा भी नहीं, न उसने अल्लाह के नबी को देखा। और जैसे ही हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में एंट्री करता है, अल्लाह के नबी की नजर पड़ती है, अल्लाह के नबी बरजस्ता पुकार उठते हैं, अंता अबू लैला, तू अबू लैला है और तेरी जेब में क्या है? तुब्बा का खत मौजूद है। तेरी जेब में तुब्बा का खत मौजूद है। वो तुब्बा का खत, उसने खत लिखा था कि अगर हमारी जिंदगी वफा ना कर पाए तो नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल क्या है, तुम वसीयत करते जाना कि जब वो आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तो उन्हें ये खत पहुंच जाना चाहिए। वो खत अल्लाह के नबी ने देखा और फिर उसके बाद पढ़ा तो उसमें देखा कि तुब्बा का खत था और तुब्बा ने लिखा था कि ऐ नबी ये आखिरुज़्ज़मा, हो सकता है मेरी ज़िंदगी वफा ना करे लेकिन याद रखें मैं भी आपकी नबूवत और रिसालत के ऊपर ईमान लाता हूँ। वो खत था। अल्लाह के नबी ने जब पढ़ा तो मैं बताना इस मकसद से ये चाहता हूँ कि इस सारे वाक़ये में इस बात का एहतमाम किया गया है, 1000 साल कब्ल एहतमाम किया गया है कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, लिहाजा उनकी आमद का इंतज़ार कर रहे हैं उलमाए किराम। तो इससे ये पता चला कि 1000 साल कब्ल भी हुजूर का तज़किरा हुआ करता था, हुजूर का तज़किरा होता था। और इसी बात का तज़किरा तो रब ने भी जाबजा कुरान में किया है, जाबजा कुरान में भी किया है। अरे हम मिलाद करते हैं, मिसाल के तौर पर ये महफिल सजी हुई है तो इस महफिल में क्या हो रहा है? अरे सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत हुई और फिर उसके बाद क्या है, नात पढ़ी गई। तो कुरान पढ़ना भी दुरुस्त है और नात पढ़ना भी दुरुस्त है। कुरान पढ़ना गलत है? कोई बता सकता है कुरान पढ़ना गलत है या हुजूर की नात पढ़ना गलत है, या हुजूर की नात पढ़ना गलत है, या हुजूर का जिक्र करना गलत है? कोई कह सकता है कि हुजूर का जिक्र करना गलत है? तो अब जब इन तीनों चीजों को हमने जमा कर दिया तो ये कैसे गलत हो सकता है? कुरान भी जायज़ है, हुजूर की नात भी जायज़ है, हुजूर का जिक्र भी जायज़ है, बल्कि हुजूर का जिक्र करना तो ये खुदा की सुन्नत है। कुरान ने क्या फरमाया? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास एक रसूल तशरीफ लाया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से, अज़ीज़ुन अलैहिमा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उसके ऊपर भारी गुजरता है, उसका दिल कभी ये नहीं चाहता है कि हमारी उम्मत क्या है मशक्कत में पड़े। और फिर उसके बाद क्या? हरीसुन अलैकुम, तुम्हारा भलाई में पड़ना उसे बहुत पसंद है।
और फिर उसके बाद फरमाया गया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और वो मोमिनों के ऊपर बड़े मेहरबान हैं। ये तो हुजूर की तारीफ हो रही है, नात में भी हुजूर की तारीफ होती है और तकरीर में भी हुजूर की तारीफ होती है। ये तो खुदा बंदे कुद्दूस इरशाद फरमा रहा है। और एक मकाम पर तो कुर्बान जाइए, अल्लाह ने तज़किरा किया है और अंबिया उसको सुनने वाले थे, अंबिया उसको सुनने वाले थे। कुरान उठाइए, 3रा पारा, फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों से वादा लिया। किस बात का वादा लिया था? नबी की मिलाद का वादा लिया था, नबी की विलादत का वादा लिया था, नबी के आने का वादा लिया था। फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिक्मा, जब हम तुम्हें किताब और हिकमत अता फरमाएं। ऐ इब्राहिम, जब हम तुम्हारे ऊपर सहीफे नाजिल फरमाएं। ऐ मूसा, जब हम तुम्हें तौरेत अता फरमाएं। ऐ दाऊद, जब हम तुम्हें ज़बूर अता फरमाएं। ऐ इंजील, ऐ ईसा, जब हम तुम्हें इंजील अता फरमाएं। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर जब वो रसूल तशरीफ लाए। कौन सा रसूल तशरीफ लाए? यही तशरीफ लाना, यही तो विलादत मुस्तफ़ा बता रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब वो रसूल तशरीफ लाए, उस रसूल की खासियत क्या होगी? मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा। ऐ मूसा, तुम्हारी किताब तौरेत की भी वो तस्दीक करेगा। ऐ दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम्हारी किताब ज़बूर की भी वो तस्दीक करेगा। ऐ ईसा, वो तुम्हारी किताब इंजील की भी तस्दीक करेगा। वो रसूल तशरीफ लाए तो तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए उसके साथ? लतुमिनुन्ना बिही, तुम्हें उसका जमाना मिले तो तुम उसके ऊपर ईमान ले आना। वला तंसुरुन्ना, और उसकी मदद भी करना। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबिया किराम की जमात में फरमा रहा है, अपने नबी के आने का तज़किरा कर रहा है। तो गोया कि अल्लाह नबी का तज़किरा करना, नबी की विलादत का तज़किरा करना, ये अल्लाह की सुन्नत है और उसको सुनना ये अंबिया की सुन्नत है। उसको सुनना ये अंबिया की सुन्नत है, अंबिया का तरीका है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजलो करम है कि हमें सुनने का भी शरफ हो रहा है और हमें सुनाने का भी शरफ हासिल हो रहा है। दोनों चीज़ें मौजूद पाई जा रही हैं। और फिर उसके बाद मेरे नबी की शान वो है कि हमारे नबी का तज़किरा तो अगले अंबिया किराम भी करके जा चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुत्तबीन को लेकर के बैठे हुए हैं। आपके उम्मती तकरीबन हवारी 12 फरमाया गया कि 12 उम्मती आपकी बारगाह में बैठे हैं और आपकी बारगाह में बैठ करके आपसे मीठी मीठी बातें सुन रहे हैं, आपसे मौइज़त और नसीहत की बातें सुन रहे हैं। हज़रत ईसा उन्हें नसीहत कर रहे हैं, अपनी शरीयत के आकाम बतला रहे हैं और उन्हीं शरीयत के आकाम बतलाते बतलाते हमारे नबी का तज़किरा भी कर रहे हैं। क्या ऐ मेरे उम्मती, हमारे बाद जो नबी तशरीफ़ लाएंगे वो नबी बड़े बेमिसाल होंगे, वो नबी बड़े फजीलत वाले होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस बात को अपने उम्मतियों के दरमियान बयान किया कि हमारे नबी, हमारे बाद जो नबी तशरीफ़ लाएंगे वो नबी बड़ी फजीलत वाले होंगे, तो अब जाहिर सी बात है कोई मुरीद हो तो कब वो चाहेगा कि हमारे पीर से बड़ा भी कोई पीर हो। यानी हर मुरीद चाहता है कि हमारा पीर सबसे बड़ा है, हर उस्ताद चाहता है, हर शागिर्द चाहता है कि हमारा उस्ताद सबसे बड़ा है। तो बीच उम्मतियों में से एक खड़ा हो गया और खड़े होकर के कहता है कि ऐ ईसा, हमें आपकी नबूवत भी तस्लीम है, हमें आपकी रिसालत भी तस्लीम है और हम आपको रसूल मानते हैं, आप सच्चे हैं, आपका खुदा सच्चा है और आपके ऊपर नाजिल शुदा किताब सच्ची है। लेकिन ऐ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बताएं कि जो आखिर में नबी तशरीफ लाएंगे क्या वो आपसे भी अफजल होंगे? क्या वो आपसे भी अफजल होंगे, आपसे भी ज्यादा फजीलत वाले होंगे? तो कुर्बान जाइए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवाब के ऊपर। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे प्यारे प्यारे उम्मतियों, सुनो, अगर उस नबी के नालैन का तस्मा खोलने को इब्ने मरियम को मौका मयस्सर हो जाए तो उसके लिए ये बड़ी मुकद्दर की बात है, उसके लिए ये बड़ी मुकद्दर की बात है। ये हजरत ईसा नबी फरमा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि हमारे नबी की शान क्या है। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आप अंदाजा करें, ये मेरे नबी की शान है।
मेरे भाई, ये उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में इस महफिल का इनेकाद किया गया है, जिस बात को का सबूत देने के लिए हम और आप सब जमा हुए हैं कि या रसूल अल्लाह, और कोई नहीं बल्कि हम भी आपके नाम लेवा हैं और हम भी क्या है, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, और इसी बात का सबूत देने के लिए जमा हुए हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। आप हजरात गौर करें कि हमारे नबी की शान क्या है। हमारे नबी के जैसा न कल था, न है, न कयामत तक कोई हो सकता है, न कयामत तक कोई हो सकता है। बस ये है, उनके उम्मती ने फरमा दिया, और ये भी हदीस तकरीरी है, फरमाया व ahsanu मिनका लम तर कत्तु आईनी व अजमलो मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन व जमील मैंने देखा ही नहीं, और आपके जैसा हसीन व जमील किसी माँ ने जना ही नहीं, और आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, आप ऐसे पैदा किए गए, आपको अल्लाह ने ऐसे पैदा फरमाया जैसा कि आप चाहते थे। बिल्कुल बेमिसाल हैं हमारे नबी, बिल्कुल बेमिसाल हैं। बस ये है, उसका करम है, नबी का करम है, अल्लाह का करम है कि उसने हमें उस उम्मत में पैदा फरमाया है जिस उम्मत में पैदा होने की दुआ तमाम नबियों ने किया है। बहुत सारे नबियों ने क्या है, इस बात की ख्वाहिश जाहिर की है कि ऐ मालिको मौला, मुझे उसका उम्मती बनने का शरफ नसीब फरमा दे। आपने बारहा सुना है, आपने बारहा पढ़ा भी होगा कि हजरत ईसा लास्ट में तशरीफ लाएंगे, लास्ट में तशरीफ लाएंगे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे। ये क्या है? ये हजरत ईसा की दुआ थी कि मौला मुझे उस आखिरी नबी में आखिरी नबी का उम्मती बनने का शरफ अता फरमा दे। ये उसी दुआ का नतीजा है कि वो आखिर में तशरीफ लाएंगे। तो ये नबी बिल्कुल बेमिसाल और उनकी उम्मती भी बेमिसाल है। कुरान ने क्या फरमाया? कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यानी ऐ लोगो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई हो। तो इतनी बेहतर उम्मत हो, इतनी बेहतर उम्मत हो, और नबी की महफिल हो, और नबी के विलादत की महफिल हो, और वो उम्मती अगर बगैर टोपी के तशरीफ लाएं तो ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है ना मेरे भाई। जब मिलादुन नबी की महफिल हो, जब बुजुर्गाने दीन की महफिल हो, उनसे मंसूब शुदा शय, उनसे मंसूब शुदा कोई भी महफिल हो, तो हमेशा उस महफिल का लिहाज करना चाहिए। क्योंकि ये महफिल आम महफिल नहीं होती है। ये और बात है कि हम उसको अहमियत नहीं देते हैं, हम उसकी अहमियत नहीं समझते हैं, लेकिन इसके ताल्लुक से हमारे बुजुर्ग फरमा चुके, हमारे उलमा फरमा चुके कि फरमाया गया इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जब अल्लाह इतना करम कर रहा है कि जो मेरे महबूबों की महफिल में आए मैं उसके ऊपर रहमत नाजिल फरमा दूंगा, तो अब कम अज कम हमारा भी हक बनता है कि जब हम इन मुकद्दस महफिलों में आए तो अपने सरों को ताज से सजा करके तशरीफ लाएं, है कि नहीं। और फिर उसके बाद ये जलसा जो सजाया गया है, ये महफिल का जो इनेकाद किया गया है, ये आप अच्छे अच्छे शोरा देख रहे हैं, ये जो तशरीफ लाए हैं, ये क्यों तशरीफ ला रहे हैं? ये क्यों तशरीफ लाए हैं? सिर्फ इस बात का इजहार करने के लिए कि हम भी नबी के तस्किरा करने का जज्बा रखते हैं, और आप भी इसके लिए तशरीफ लाए हैं कि हम भी नबी का तस्किरा सुनने का जज्बा रखते हैं, है कि नहीं। अच्छा, ये जज्बा क्यों पैदा हुआ? जब किसी से मोहब्बत होती है तभी जज्बा होता है, जब किसी से मोहब्बत होती है तभी जज्बा होता है। लेकिन मेरे भाई, मोहब्बत के भी कुछ तकाजे होते हैं। जब आदमी किसी से मोहब्बत करता है, दुनियावी मिसाल नहीं दूंगा, हर इंसान जानता है, जब आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी अदाओं को अपनाने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? उसके अफाल को अपनाने की कोशिश करता है, उसके कैरेक्टर को अपनाने की कोशिश करता है। तो मेरे मुस्तफ़ा के अफाल क्या थे? पंजवक्ता नमाज पढ़ना, पंजवक्ता बाजमात नमाज पढ़ना। पढ़ा करते थे कि नहीं? अल्लाह के नबी ने वो इबादत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो मकाम हासिल है अल्लाह के नबी को, कि कुरान फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। बताइए, इतनी इबादत की मेरे हबीब ने, रब की इतनी इबादत की कि मालिको मौला फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब
कुमिल लैला, रात में कयाम करिए, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा करिए, रात में कयाम करिए मगर थोड़ा सा आराम भी फरमा लीजिए। और फिर उसके बाद खुद रब फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब, जब मेरी इबादत करना हो, निस्फहु अविन कुस मिनहु कलीला, निस्फहु अविन कुस मिनहु कलीला, आधी रात इबादत कर लीजिए, आधी रात आराम कर लीजिए, औ कलीला, या और थोड़ा सा और ज्यादा आराम कर लीजिए, है कि नहीं। वजिद अलई, इस तरीके से कुरान ने फरमाया। ये अल्लाह के महबूब का मकाम है रब की बारगाह में। तो जब हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे भाई, उसकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो उन्होंने फरमा दिया उसके ऊपर भी हम कायम रहें। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु, या गालिबन यही सहाबी रसूल है, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ रहता हूँ, जब चाहता हूँ आपकी बारगाह में आ जाता हूँ, जब चाहता हूँ आपसे मसला पूछ लेता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए, मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सलमा शीता, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, जो मांगना है मांग लो, दरियाए रहमत जोश में है, दरियाए रहमत जोश में। ऐ सहाबी रसूल, जो मांगना है मांग लो। तो हजरत सहाबी रसूल ने क्या मांगा, सहाबी रसूल ने मांगा कि ऐ मालिको मौला, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान, या रसूल अल्लाह, दुनिया में मैं जब चाहता हूँ आपके पास आ जाता हूँ, दुनिया में जब मैं चाहता हूँ आपके साथ रहता हूँ। असअलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, यानी ऐ मेरे हबीब, मैं जन्नत में भी आपका साथ चाहता हूँ, जन्नत में भी आपका साथ चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ठीक है, जन्नत में मेरे साथ रहोगे, लेकिन फिर उसके बाद अब चाहिए तो ये था कि खुशी मनाते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत में साथ में रहोगे तो अब हम दोजख में जा ही नहीं सकते, अब नमाज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, अब रोज़ा रखने की भी ज़रूरत नहीं, अब ज़कात निकालने की भी ज़रूरत नहीं, अब आमाले खैर करने की भी ज़रूरत नहीं, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसी खुशफहमी में रहें कि हम जन्नत में जाएंगे, रसूलुल्लाह का साथ होगा, बस इसी खुशफहमी में मुब्तला रहें। लेकिन नहीं मेरे भाई, कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, आइन्नी अला कसरत सुजूद, कसरत सुजूद से मेरी मदद करो, कसरत सुजूद से मेरी मदद करो, यानी कसरत के साथ रब की बारगाह में सजदा करो। इसकी बरकत ये होगी कि जन्नत में तुम हमारे साथ रहोगे, इसकी बरकत ये होगी कि जन्नत में तुम हमारे साथ रहोगे। खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, ये वो लोग हैं अशरे मुबशरा में से हैं जिनके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमा दी थी। लेकिन आप तारीख उठा करके देखें कि कोई ऐसा सहाबी मिला हो जिसने नमाज ना पढ़ी हो। जब अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी दे दी थी तो अब खुश हो जाना चाहिए, जिस तरीके से आज हम लोग खुश होते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, आप पूरी ज़िंदगी उनकी पढ़े, आपको पता चलेगा कि नहीं, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में नमाज को नहीं छोड़ा है। लिहाजा आज से ये तहैया करें कि नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं ना। जब नबी से मोहब्बत करते हैं, कितने लोग मोहब्बत करते हैं, अच्छा बताएं ज़रा से। बस इतने ही लोग मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का फजलो करम है, अल्लाह सबको मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह सबको सुबह शाम नबी का तस्करा करने की तौफीक अता फरमाए। जब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं तो उनकी अदाओं को भी अपनाने की कोशिश करें। मोहब्बत का फ़ायदा तो ये होगा, मोहब्बत का दावा और मोहब्बत की दलील तो ये होगी कि हमारी मस्जिदें क्या है, नमाजियों से पुर नज़र आएँ, तब हम ये समझेंगे कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। मेरे भाई, नमाज़ों की पाबंदी करें, आमाल खैर करें। अगर अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है तो ज़कात की अदायगी करें, अगर अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है तो हज की अदायगी करें। याद रखें, यही वो चीज़ें हैं कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत को कामिल बनाती हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत को कामिल बनाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमारे कहने सुनने में कुछ गलती हुई हो, मौला तो हबीब के सदके में उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।